टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को वर्मोंट के बर्लिंगटन में हुआ था। अपने नाना नानी के साथ पले बढ़े, उन्हें यही लगता था कि वो ही उनके माँ बाप हैं और उनकी माँ उनकी बहन थी। इस सच्चाई का उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। बंडी को एक आकर्षक और बुद्धिमान युवक बताया जाता था, लेकिन उनके शुरुआती जीवन में कुछ परेशान करने वाली हरकतें हुईं, जो उनके काले भविष्य की ओर इशारा करती थीं। छोटी उम्र से ही बंडी ने एक परेशान दिमाग के लक्षण दिखाए। वो चाकुओं से खेलना पसंद करते थे और अक्सर दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते थे। इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को उनके आसपास के लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका बाहरी रूप एक अच्छे व्यवहार वाले और करिश्माई व्यक्ति का था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बंडी का व्यवहार और भी अनियमित और खतरनाक होता गया। उनके बाहरी आकर्षण के बावजूद उनके अंदर एक अंधेरा था जो अंततः उन्हें एक अकल्पनीय डर के रास्ते पर ले जाएगा। हमारे साथ जुड़िए जब हम टेड बंडी की दिल दहला देने वाली कहानी में गहराई से उतरते हैं, अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक के विकृत दिमाग की खोज करते हैं। अगले चैप्टर में पीड़ितों और उनकी खोज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या मैं अकेला हूं जिसने टेड बंडी की कहानी के बारे में नहीं सुना था? अगर आप भी नहीं जानते थे तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें। टेड बंडी अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक। उसका खौफनाक सफर जानने से पहले जरूरी है उन जिंदगियों को याद करना जो उसने तबाह कर दी। बंडी का पहला शिकार था लिंडा एन हीली। 31 जनवरी 1974 लिंडा 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट सिएटल के अपने घर से गायब हो गई। बंडी उसके बेसमेंट रूम में घुसा, उसे बेहोश किया और फिर उसके बेसुध शरीर को अपनी कार में ले गया। इसके बाद 12 मार्च 1974 को एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की 19 साल की स्टूडेंट डोना गेल मैनसन भी लापता हो गई। बाद में बंडी ने उसे अगवा करने की बात कबूली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। उसी साल बंडी ने कई और जवान लड़कियों को अगवा कर मार डाला, जिनमें सूजन इलेन रैनकोर्ट, रॉबर्टा कैथलीन पार्क्स और ब्रेंडा कैरोल बॉल शामिल थी। ये सारी लड़कियां बंडी के चार्म और गुड लुक्स से फंस गईं और फिर उनकी जिंदगी का एक खौफनाक अंत हुआ। बंडी का तरीका अक्सर ये था कि वो खुद को जख्मी या अपाहिज दिखाकर लोगों की हमदर्दी हासिल करता। फिर वो अपनी कार में सामान लौट करने में मदद मांगता और फिर अपने शिकारों को काबू में कर लेता। एक बार अपने कब्जे में आने के बाद उन लड़कियों को पीटा जाता, उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता और आखिर में मार डाला जाता। बंडी के सबसे बड़े जुर्मों में से एक था फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की ची ओमेगा सोरोरिटी पर क्रूर हमला। 15 जनवरी 1978 को वो सोरोरिटी हाउस में घुसा और 4 लड़कियों पर बेरहमी से हमला किया, जिनमें से 2 मार्गरेट बोमन और लिसा लेवी की मौत हो गई। बंडी के आतंक का अंत हुआ पुलिस की लगातार कोशिशों से। कई बार भागने और फिर पकड़े जाने के बाद आखिरकार उसे 15 फरवरी 1978 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला में गिरफ्तार कर लिया गया। एक चुराई हुई कार और फर्जी आईडी ने उसे पकड़वा दिया। बंडी की ट्रायल मीडिया में खूब चर्चित रही और आखिरकार उसे कई हत्याओं का दोषी पाया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई और 24 जनवरी 1989 को इलेक्ट्रिक चेयर पर मार दिया गया। हालांकि बंडी की कहानी अंधेरे से भरी है, लेकिन उसके शिकारों की यादें हमें उन जिंदगियों की अहमियत याद दिलाती हैं जो उसके जघन्य अपराधों की भेंट चढ़ गईं। उनकी कहानियां आज भी गूंजती हैं और हमें यकीन दिलाती हैं कि उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। अगले भाग में हम टेड बंडी के दिमाग और उसके खौफनाक तरीकों के बारे में और गहराई से जानेंगे। तब तक बने रहिए। जब टेड बंडी का खौफ कई राज्यों में फैला तो पुलिस को उसे रोकने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन एक ऐसे कातिल को कैसे पकड़ते हो जो हर कदम पर आगे रहता है। बंडी के अपराधों की जांच अपने समय की सबसे पेचीदा और चुनौतीपूर्ण जांचों में से एक थी। अलग अलग राज्यों के जासूसों को अलग अलग क्राइम सीन से सुराग मिलाकर जोड़ना पड़ता था, और वो भी बिना आज की एडवांस्ड फोरेंसिक टेक्नोलॉजी के। बंडी का लोगों में घुल मिल जाने का हुनर और उसका चार्म उसे सबके सामने होते हुए भी भूत बना देता था, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत और पक्के इरादे, इन सब की मदद से ही आखिरकार वो पकड़ा गया। 1975 में बंडी को पहली बार यूटा में कैरोल डारोंज के किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो बहादुरी से उसके चंगुल से बच निकली थी। ये गिरफ्तारी बंडी के अंत की शुरुआत थी, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे पुलिस की हिरासत से एक नहीं 2 बार भागने दिया। आखिरकार 1978 में फ्लोरिडा में हाई स्पीड चेस के बाद वो पकड़ा गया। बंडी को आखिरकार घेर लिया गया और इंसाफ के कटघरे में लाया गया।
जिससे उसके आतंक का राज खत्म हुआ। उसके बाद की ट्रायल इतिहास की सबसे चर्चित ट्रायल्स में से एक थी, जहां बंडी अक्सर कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट करता था, अपने घमंड और खुद को अजेय मानने की सोच दिखाता था। कानूनी सिस्टम में हेराफेरी की कोशिशों के बावजूद बंडी को कई मर्डर्स का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 1989 में उसे फांसी देना अमेरिकी इतिहास के एक काले अध्याय का अंत था, लेकिन उसके केस से सीखे गए सबक आज भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को प्रभावित करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए जिज्ञासु बने रहें, सुरक्षित रहें। टेड बंडी का ट्रायल तो बस मीडिया का तमाशा था। पूरे देश की नजरें इस पर टिक गईं। कोर्ट एक जंग का मैदान बन गया, जहां बंडी ने अपने ढीठ अंदाज में खुद को बचाने का फैसला किया। इस फैसले ने ट्रायल को एक अजीब नाटक बना दिया, जहां बंडी गवाहों से जिरह कर रहा था और जोशीली स्पीच दे रहा था, वो भी अपना खौफनाक आकर्षण बरकरार रखते हुए। कानूनी सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की उसकी कोशिशों के बावजूद उसके खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा था। चश्मदीद गवाहों के बयान, फॉरेंसिक सबूत और बंडी का खुद का अजीब व्यवहार उसकी जुर्म की भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। इस ट्रायल ने उसकी बर्बरता का पूरा खुलासा कर दिया, जहां पीड़ित और उनके परिवार बहादुरी से अपने दर्दनाक अनुभव बता रहे थे। 1979 में बंडी को ची ओमेगा सोरोरिटी हत्याओं और किम्बर्ली लीच के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया। उसका दोषी करार दिया जाना एक ऐतिहासिक क्षण था, जो इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक के अंत की शुरुआत थी। जज ने अपने आखिरी बयान में बंडी की बुद्धि और क्षमता को भी स्वीकार किया, लेकिन उसके चुने हुए रास्ते पर अफसोस जताया। मौत की सजा पाए बंडी को फांसी देने में कई अपीलों और कानूनी दांव पेंच के कारण देरी हुई। इस दौरान वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा, इंटरव्यू दे रहा था और अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। लेकिन कानून के रखवालों की लगातार कोशिश और पीड़ित परिवारों के अटूट संकल्प ने यह सुनिश्चित किया कि बंडी के आतंक के राज को भुलाया न जाए। 24 जनवरी 1989 को टेड बंडी को फ्लोरिडा स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर फांसी दी गई। उसकी मौत ने एक काले अध्याय का अंत किया, लेकिन उसके केस से सीखे गए सबक आज भी क्रिमिनल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक जांच के क्षेत्र को आकार देते हैं। बंडी का ट्रायल और सजा सतर्कता, लचीलेपन और न्याय की खोज के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें और अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जिज्ञासु बने रहें, सुरक्षित रहें। टेड बंडी का खौफनाक दौर भले ही उसकी फांसी के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन उसके जुल्मों का असर आज भी महसूस किया जाता है। पीड़ितों के परिवारों को एक अकल्पनीय दुख और नुकसान से जूझना पड़ा। बंडी की बर्बरता से जो भावनात्मक चोट लगी है, उसे आज भी महसूस किया जाता है। कई बचे हुए लोग और उनके परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि उनके प्रियजनों की यादों को सम्मानित किया जाए और ऐसी भयावहता कभी न दोहराई जाए। इस मामले का अमेरिका भर के कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय प्रणालियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इतने लंबे समय तक पकड़ से बचने की बंडी की क्षमता ने विभिन्न पुलिस क्षेत्राधिकारों के बीच संचार और समन्वय में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। नतीजतन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग और सूचना साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए नए प्रोटोकॉल स्थापित किए गए। क्रिमिनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में बंडी का मामला एक सीरियल किलर के दिमाग को समझने में एक महत्वपूर्ण अध्ययन बन गया। उसका आकर्षक बाहरी व्यवहार और जोड़ तोड़ वाला स्वभाव ने मनोरोगी और समाजोपत की जटिलताओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने तब से संभावित सीरियल अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए अधिक प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए बंडी की प्रोफाइल का उपयोग किया है। इसके अलावा बंडी के अपराधों ने फॉरेंसिक साइंस में प्रगति को प्रेरित किया। सबूत इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए और अधिक परिष्कृत तकनीकों की आवश्यकता ने उन नवाचारों को जन्म दिया जो तब से आपराधिक जांच में मानक अभ्यास बन गए हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग से लेकर बेहतर क्राइम सीन विश्लेषण तक इन प्रगतियों ने अनगिनत मामलों को सुलझाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया द्वारा बंडी के मुकदमे के कवरेज ने भी ट्रू क्राइम के प्रति आकर्षण के एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि इससे जनता में अधिक जागरूकता और आपराधिक न्याय में रुचि पैदा हुई है। इसने ऐसी त्रासदियों को सनसनीखेज बनाने के नैतिक निहितार्थों के बारे में भी बहस छेड़ दी है।
फिर भी बंडी के पीड़ितों की कहानियां हर शीर्षक के पीछे मानवीय नुकसान की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। अंत में टेड बंडी की विरासत दर्द और पीड़ा की है, लेकिन यह लचीलापन और प्रगति की भी है। उनके मामले से सीखे गए सबक अपराध और न्याय के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखते हैं। हमें सतर्कता, सहानुभूति और सच्चाई की अथक खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया और अधिक ट्रू क्राइम कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जिज्ञासु बने रहें, सुरक्षित रहें।